नमस्कार, और मैं हूँ आपके साथ अनिला असलम। आज भी गांव और देहात को पुरअमन बस्ती समझा जाता है। आज भी कहा जाता है कि बनिस्बत बड़े शहरों के इन छोटी छोटी बस्तियों में, इन गाँव में, इन देहातों में शायद अमन की लहर दौड़ रही है। लेकिन कोई जानता ना था कि आज जिस अमन की बस्ती यानी कबूला शरीफ में इस वक्त टीम पुकार मौजूद है, वहाँ पर कोई दरिंदगी की इतनी बड़ी वारदात भी रकम कर सकता है। एक मासूम सी 5 साला कलसूम, जिसको बेदर्दी से मसल दिया गया, उस नन्ही कली ने तो अभी जमाने के रंग देखने थे, उसकी उम्र ही क्या थी, ये हुआ कैसे? इसी से बात करने के लिए आज हम उस घर में मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं उस मासूम बच्ची की किलकारियों से महरूम हो चुका है। वो बेबस लाचार माँ बाप मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मासूम सी बच्ची को खो दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। शमीम बीबी, आप कुलसूम की वालिद हैं? जी। यकीनन हम तो बहुत बड़े हैं जी, बहुत। मासूम सी बच्ची आपसे चली गई। आप लोग एक कोई दुश्मनी थी किसी? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी उस नहीं दिन थी। आप वालिदा है, ज़ाहिर है, इतनी छोटी बच्ची को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते, तो आपने उसे अकेला छोड़ दिया, क्या हुआ? मैं घर से बाहर गई थी कोई काम, वो मेरे पीछे गई थी, उन्होंने उठा लिया मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची के साथ दरिंदगी की और उसको मार दिया, उसकी आंखें निकाल दी। 5 साल मेरी बच्ची आंखें की, निकाल दी? आंखें भी निकाल दी। मेरी बच्ची की 5 साल उम्र थी। बहुत बुरा मेरी बच्ची के साथ उन्होंने किया, बहुत बुरा किया मेरी बच्ची के साथ। कोई माँ नहीं ऐसा बर्दाश्त कर सकती, कोई किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो। मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया गया, मुझे इसका इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं नहीं उन्हें जानती है, हैदरी है, उसके खूब से रहने वाले हैं। फैमिली है पूरी या वैसे? एक औरत है, 2 आदमी है। औरत भी है? जी, एक औरत है, 2 आदमी है। उस दिन क्या हुआ, क्या था, कितने बजे का टाइम था, कैसे आप निकली बच्ची? 11 बजे का टाइम था, बच्ची घर से निकली। जी, दिन के 11 बजे का टाइम था, बच्ची घर से निकली। निकलते ही उन्होंने उठा लिया बच्ची को। आप कहाँ गई थी? मैं यहाँ किसी के घर काम करने गई आप थी। काम करती हैं? जी। आप वालिद की कुलसूम के? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, लाहौर गया हुआ था। बड़े 5 बच्चे, जो नाम से किया 2 है फिलहाल, 2 ही है। आपने 2 का नाम लिखा है? हमने नहीं लिखवाया, ये सोचो ने गिरफ्तार किए अच्छा, 2। आपकी वाइफ तो भी किसी खातून का भी बता रही थी। हो गए जी, वो भी बीवी भी शामिल है ना उसके। क्यों, मतलब बीवी क्यों अगवा करेगी? वो औरत है, वो क्यों किसी की बच्ची? जब मेरी बीवी घर से गई है ना हाँ। बच्ची को ढूंढती हुई, वो कहने लगी वो 2 आदमी खड़े थे, उसकी बीवी भी खड़ी थी। उनकी अपनी औलाद है? नहीं, बेऔलाद है? हाँ जी, बेऔलाद। फिर वो क्यों मारेंगे आपकी बच्ची? बेऔलाद को ढूंढने तो बहुत दर्द होता है। मेरी बीवी की दुश्मनी है? नहीं जी, नहीं, कोई दुश्मनी किसी किसी की किसी झगड़ा हुआ नहीं किसी जी, बात? कोई किसी बात का झगड़ा नहीं। नाज़रीन, वालिद जो कि बच्चों के रिस्क के लिए बड़े शहर जाके कमाते थे, यहाँ पे नहीं थे। अब चूँकि दादी यहाँ बच्चों की मौजूद है, जो उनके पास भी शायद होती थी, उन्हें से जानती हैं कि बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र की हैं, इस गांव में इतना अर्सा गुजारा। एक खातून का जिक्र बार बार आ रहा है, तो क्या वो उसे जानती थी? एक खातून का जिक्र मैं मुसलमान में बार बार सुन रही हूँ, वो खातून आपकी जानने वाली थी? नहीं जी, तो शक ही नहीं गया कि मशकूक लोग उधर रह रहे हैं तो वहाँ जाके? नहीं, कोई नहीं शक है, सानू कोई शक नहीं गया। वो कोई सिर्फ शक नहीं है। मेरी नौ गई कहन लगे भी मेरी लड़की बच्ची देखी है, कहन लगे तेन बच्ची दी पई, सानू चाबी दी पई, चाबी किस चीज़ की? ताला ला के अंदर बच्ची ताड़ी हुई सी। अच्छा, ते मेरी नौ कहन लगी भी मेरी बच्ची तुसी देखी होवे, कहन उन्हीं को लगे जाके कहा? हाँ जी। ते वो औरत भी खड़ी सी, 2 आदमी भी खड़े सी, कहन लगे तेन बच्ची दी पई। हाँ। ये अभी आपने जो कि बताया कि आपकी बहू यानी बच्ची की वालदा यहाँ पे गई, तो ये बात नाज़रीन वालदा से ही पूछ लेते हैं कि जब वो वहाँ पे पहुंची। हाँ, शमीम बीबी, आप जब पहुंची तो उस खातून ने आपसे किस तरह से बात की? रवैया उसका तल्ख था या किस तरह से कहा? बहुत गुस्से से बात की इसने, गुस्से से बात? बहुत गुस्से। अभी तो क्या पूछा जाता है? मैंने कहा आप लोगों ने मेरी बेटी को यहाँ से देखा? वो कहने लगे हमने आपकी बेटी को नहीं देखा, हमारी चाबी गुम हुई है, आपको बेटी की पड़ी हुई है। दोनों जी बहुत गुस्से से बोले। तीसरा था जो खोजा था, वो जो शेख उसके साथ ही था। उनके रवैये से कोई शक नहीं हुआ? रवैये से मुझे उनके ऊपर शक हुआ, लेकिन मैं अकेली थी। मैंने कहा भी शायद हो सकता है मेरा भी शक हो, ये सही हो भी, शायद इनकी चाबी को शायद इस वजह से गुस्से से बोल रहे हैं। तीसरे का क्या बताने लगी थी भैया? वो भी उनके साथ ही था। अच्छा, वो तीनों मौजूद हैं और कोई नहीं था, वो तीनों थे। जंदरा कमरे को जंदरा लगा हुआ है, चाबी पता नहीं उन्हें हाथ में थी या कहाँ थी, गुम थी किस तरह। आप सिर्फ उन्हीं के घर गई या वैसे ही चेक किया गुजरते हुए? वैसे मैं गुजरते गुजरते पूछा। आप और लोगों के घरों में भी गई थी? या सिर्फ हाँ, उनके घर? नहीं और घरों में भी। आप घरों में भी गई?
जी, बाकी सब बहुत प्यार से और नरमी से बोले भी हमारे घर आपकी बेटी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो उन लोगों ने ढूंढने में भी मदद नहीं की? नहीं मदद की। बाकी लोगों ने? बाकी लोगों ने की, बाकी लोग सब घर पे भी आए पूछने के लिए, लेकिन वो लोग हमारे घर पूछने भी नहीं आए और मदद भी नहीं की। नाज़रीन, समझ से बाला तर है कि एक मासूम सी बच्ची, एक 5 साल की खिलती हुई कली, उसको ऐसे मसल देना, फिर सबसे बड़ी बात कि इस तमाम हैवानियत के अमल में एक औरत का शामिल होना जो खुद शायद बेऔलाद है। बहुत ताज्जुब की बात है कि कोई कैसे ये सब कर सकता है। क्या इंसान का ज़मीर इस हद तक मर चुका है? मैं कहूँगी वो शायद इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, वो हैवान है, वो जानवर से भी शायद बदतर है, क्योंकि जानवर को भी बच्चों से लगाव होता है। लेकिन मैं नहीं समझती कि वो किस तरह के लोग थे। अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि वो भी इस गांव के रहने वाले थे, कुछ अरसे से रह रहे थे और ये भी इस गांव की फैमिली थी। क्या उनके किरदार पे किसी को शक नहीं हुआ कभी, या ये असल हकायक कोई ऐसे जो शायद टीम पुकार अभी तक आपको ना दिखा सकी हो? तो अहले इलाका से चल के पूछते हैं कि मामला क्या है। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी उमर यार। उमर याद साहब, आप इसी गांव के रहने वाले? जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। वाकया इंसानियत सूज आपके गांव में पेश आया, वो मुलजिम भी आपके गांव के हैं? जी, हमारे गांव के हैं और बहुत दरिंदे और गलत लोग हैं वो। मैं इधर का काउंसलर भी हूँ। अच्छा, जी, तो जो एक मुलजम है शाह साहब उसको कहते हैं, एक खातून भी है उसमें? खातून भी है उसमें और वो उसकी बीवी है। अच्छा, वो उससे निकाल के लाया हुआ है बाहर से, भगा के लाया? भगा के लाया हुआ है। अच्छा, मुझे मैं कंफर्म ये बात करता हूँ कि उनकी जो करेक्टर है बिल्कुल लूज है। आप तो काउंसलर भी हैं यहाँ पे, आपको पता नहीं चला आपके इलाके में ऐसे गलत लोग रह रहे हैं? सर, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं उसमें किया? उसमें थोड़ा सा उसमें मैं जो डाउट कह लें या इत्मीनान कह लें कि जिन लोगों के पास वो रहते हैं ना, वो लोग बज़ाहिर बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं कि शाह साहबान है ये, तो कभी कभार कोई उधर जाता नहीं है यार, छोड़ो, बज़ाहिर अच्छे हैं। अब तो सब के सामने आ चुका है कि उनका किरदार क्या है। उनका जिनके पास नौकरी करते हैं? जी, मैं उनकी बात ही कर रहा हूँ। अच्छा, अब उनका किरदार, सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी सपोर्ट वाज़ेह कर रहे हैं वो। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसका तो नहीं ना, मैं क्यों कर रहे हैं वो? हमारे तो हम कहते हैं ना कि एक मुलाजिम है, हमारे पास मुलाजिम है, तो यार उसको, उसने जो दरिंदगी की है कम से कम वो पुलिस को तो बताएं आप हाँ, कि इस आदमी ने ये किया है। बताने को भी तैयार नहीं, बताने को भी तैयार नहीं है। पैसे वाले लोग हैं। ऐसे वाले लोग हैं हम मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं कोई लाइन लड़ नहीं हूँ, मैं इनकी तरह हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा हूँ, हर लिहाज खड़ा हूँ। जहाँ तक भी जाना पड़ा, जो इसमें शामिल होगा वो अपनी सजा होगी, चाहे उसमें ये आपके साथ कोई भी होगा, एनीवे दुनिया का कोई आदमी भी उसमें होगा, हम उसको छोड़ेंगे, ये हमारा अज़म है। आपको कोई डाउट है उन पे? नहीं, मैं अभी तो तफ्तीश चल रही है, जब तफ्तीश की क्लियर होगी तो फिर पता चल जाएगा कि कौन कौन है इसमें, और इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा पता, रिकॉर्ड जल्द आ जाएगा कौन है इसमें शामिल। कानून पे एतमाद है आपको? फुल इत्मीनान है। हमारे साथ डिप्टी साहब से भी मीटिंग हुई है हमारी, अच्छा, डिप्टी साहब से भी हुई है, बहुत ज्यादा काबू कर रही है। ऐसे साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यार ये आपकी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी है। अच्छा, ये बेटी इनकी नहीं है, नासिर की नहीं है, ये बेटी मेरी है। मैंने इस एक बच्ची के सर पे हाथ रख के वादा किया है कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा आपके साथ में। नाज़रीन, इसकी बुनियादी रीजंस क्या थी? वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? अगर क्रिमिनल्स थे तो पहले से जहाँ से फरार थे वहाँ की पुलिस ने यहाँ कांटेक्ट करके उनके मुताबिक जांच पड़ताल करके उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? कि उन्हें सपोर्ट थी तो उन लोगों का इसमें क्या ताल्लुक है? और अभी तक अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो चाहते क्या है? ऐसे कौन से उनके राज हैं जो अफशा ना हो जाए? या टीम पुकारा
आप इस गली में रहते हैं? ये शाह साहब वगैरह का घर है? जी, उन्हीं का घर है। आपके पड़ोस में जो लोग रहते थे, इन्हीं के पास काम करने वाले लोग थे जो कि इस वक्त मुलजिम हैं, उन्होंने मासूम बच्ची के साथ वहशत ढाई। इल्म तो होगा वहाँ, कैसे लोग हैं ये, कहाँ पे हैं सर? अच्छे हैं, नहीं अच्छे लोग हैं। हमारी कह रहे थे हम 10 लाख का स्टाम्प देंगे, हेल्प उठा रहा था उनके के लिए। वो कहने लगा मैं 10 साल तक कौन मैं कहने लगा? हैदरी शाह। अच्छा। वो कहने लगा 10 साल तक मेरी इस कुएं पे बरामद हो जाए बच्ची, मैं 10 लाख रुपए एडवांस दूंगा। फिर बरामद तो वहीं से? फिर वहीं से बरामद हुई है, हमारे घर पे भी नहीं गया, हमारे खल कलाम को बख्शी ने भी के लेके नहीं गया। उन्हें बहुत ज्यादा की वो शामिल है। नहीं तो आपके समझते बराबर की शरीक है? बराबर के शरीक है। वो जब कह रहा है वो कह रहा है 10 लाख दूंगा, अगर तुमको इधर बच्ची मिल जाए तो तुमको मैं गरेमान से मुझे खींच लेना। ठीक नाज़रीन, जब तक ये सिस्टम नहीं ठीक होगा, ये ऊपर से बैठे हुए लोग कुछ पनाही नहीं छोड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं ठीक हो सकता। ये असल हकायक बहुत सारे हैं जो आज आपको प्रोग्राम में हम दिखाने जा रहे हैं।